दिया था हमको नहीं कर जाएगा ये कनो में हेडफोन से देखो जो जो देते हैं करके हमारे में रखा है ना बाट जो का हुई ठंडा लग रहा है तो होते तो और मनी लगा और की बात सुनो। हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, हेलो, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? फाइन? Fine, sir. Yes, sir. Fine. Fine, sir. एनी प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? बोलो बेटा, प्रॉब्लम है? सर जो क्वेश्चंस दिए थे उसके आंसर नहीं बताएंगे। हाँ, क्वेश्चन भेजे हो तो उसका आंसर क्या होगा ये पूछना चाहिए, अच्छी बात है। यस सर। ठीक है, क्या आंसर है? किसका आंसर नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत हुई? एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 8 सर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ 8 देखो बेटा, ये if the diagonal of parallelogram are equal and mutually perpendicular then it will be square। क्या होगा? स्क्वायर होगा। पैरेललोग्राम है बेटा, और इसके diagonals are equal, A, B, C, D is a parallelogram in which diagonals are equal and perpendicular to each other। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। दिस एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा, जब 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? स्क्वायर होगा। दिस इज ए स्क्वायर, स्क्वायर आंसर होगा, यही होगा। और बोलो। Question हाँ बोलो। 11. 11 Yes, sir. 11 देखो बेटा, सीबीएसई एग्जाम था वही ना? हाँ 11 देखो, 11 यस सर। 11 क्या है देखो, 11 में क्या है बेटा? 11 है ए बी सी डी इज ए rhombus such that one of its diagonal is equal to its side, then angles of rhombus A B C D are। यदि ए बी सी डी है, ये है रोम्बस ए बी सी डी, दिस इज द रोम्बस ए बी सी डी, है ना? करा ए बी सी डी इज ए रोम्बस इन विच वन ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू इट्स साइड। एक डायगोनल है इसके साइड के बराबर है, ये डायगोनल इसके साइड, ऑल साइड आर इक्वल है, सभी साइड इक्वल है ना? तो एक एंगल कितना होगा? 60 होगा, और ये 60 हुआ तो ये भी 60 होगा कि नहीं होगा? और ये 60 हुआ तो ये कितना होगा? टोटल कितना होगा बोलो? 120 होगा। 120। हाँ 120 होगा। तो ये साइड कैसे हैं? ए बी इक्वल टू ए डी, साइड इक्वल है तो इसके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल इक्वल होंगे ना? यस सर। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये टोटल कितना है? दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये मान लो ये एक्स हुआ, ये एक्स हुआ, है ना? तो ये भी साइड इक्वल है, तो सभी साइड जिसके इक्वल होंगे तो एंगल भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो ये क्या होगा? 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसी तरह से ए बी साइड सब इक्वल हैं, तो ये भी 60 है, तो सब एंगल कितने हो जाएंगे बोलो? 60 डिग्री। 60 डिग्री हो जाएंगे। कैसे बेटा? ये 60 हम लेते हैं और ये सभी साइड इक्वल हैं, जिस ट्रायंगल के इंट्रायंगल ए बी डी ऑल साइड आर इक्वल, देयरफॉर ऑल एंगल आर आल्सो इक्वल। सभी साइड इसके इक्वल हो जाएगा। कहा कि वन ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू इट्स साइड, तो सभी साइड इक्वल होते हैं, तो ये डायगोनल भी क्या हुआ? साइड के ही बराबर हो गया, तो सभी साइड आपस में इक्वल हो गए। तो जिस ट्रायंगल के सभी साइड इक्वल होते हैं वो कितने एंगल का होता है? वो क्या ट्रायंगल कहलाता है?
इक्विलेटरल ट्रायंगल Equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। Equilateral triangle. ये जितना साइड सभी इतना ये एंगल इतना 60 ये डिग्री के होंगे। सभी साइड इक्वल होंगे तो एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। तो एंगल इक्वल इक्वल होंगे। इक्वल के देते इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के इस एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री 60 60 degree. डिग्री 60 degree. ट्रायंगल के इस एंगल होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 60, एंगल बी 60 इक्वल टू डिग्री। हो जाएगा 60 प्लस 60 60 इक्वल टू plus 60 is 120। equal to 120 degree। हाँ, और Yes, क्या sir। होगा? एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, 60 एंगल डिग्री डी इक्वल 60 टू डिग्री 120 120 डिग्री 120 degree. 120 डिग्री। है ना? जैसे यस सर 120 हो गया ना ये 120 Yes, हो sir। गया 120 डिग्री। ये समझ में आ गया कैसे होगा? Yes. नहीं आया Sir। समझ में? नहीं आया ना? यस सर आ हाँ, गया समझ में आ तो गया। हम कह आ गया रहे हो कि सर। नहीं आया तो बोल रही हो यस सर, नहीं आया मतलब यस सर सर आ गया आ गया। अच्छा भूमि बोल रही हो? कौन बोल रही हो? यस हाँ? यस सर हाँ ठीक सर है भूमि हाँ भूमि है। चलो बोलो बोलो बेटा। एनी अदर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? 12। हाँ 12 देखो। यस सर 12 देखो 12 है 12 देखो। पेज नंबर क्वेश्चन पेज नंबर क्वेश्चन क्या है? DEF are the midpoint of BC, CA and AB of triangle ABC। ABC triangle है, ABC are triangle, ABC are triangle। इसका मिड पॉइंट D है, इसका मिड पॉइंट E है, इसका मिड पॉइंट F है। ठीक है? ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? If the perimeter of triangle ABC is 128 centimeter, perimeter of triangle ABC इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 128 12.8 सेंटीमीटर। मैंने पेरीमीटर मतलब क्या हुआ? AB प्लस Sum of all BC sides। है ना? फिर R Yes, AB sir। प्लस BC प्लस प्लस BC AC प्लस CA AC or CA equal to 128। Then find the perimeter of find perimeter of triangle DF or DE plus EF EF plus प्लस DF इंग्लिश बोल मंगा plus FD प्लस ऐसे तो इंग्लिश बोल पेरीमीटर क्या हुआ? DF और कौन लड़का चिल्ला रहा बेटा है इसको कौन मिला लड़की दे चिल्ला रहा रहा है इसको मिला दिया तो क्या हुआ? कौन लड़की चिल्ला हो रहा है जाएगा EF इक्वल टू कितना हो जाएगा? EF इक्वल टू BC बाई 2 है ना? EF इक्वल टू BC बाई 2 हो जाएगा। और Yes, यस sir. सर और क्या? Sir। FD इक्वल टू कितना हो E is जाएगा? equal FD is equal to half of AC FD is equal to half of AC Half AC. CA by 2 and DE equal to कितना? DE equal to D. half of AB AB D is by equal to half of AB AB by 2। So from 1 and 2 1 2
इसका नाम 3 and 3. adding Equation for second and third. 1 2 and दिख रहा 2 है, and 3. 3. दिख Yes, रहा है ना, sir. विजिबल है ना बेटा? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो कितना sir. हो जाएगा? DE प्लस DE plus EF plus Plus DF. EF. प्लस EF plus DF. इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू Half of AB Half AB. plus BC BC by 2 BC प्लस plus CA by 2 A by by 2. 2. 1/2 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा? Yes, sir. AB प्लस AB plus BC BC plus Plus CA BC plus CA. plus ये CA. कितना दिया हुआ है? 1/2 Sir, कितना half दिया है? 12.8. 12.8 centimeter. इक्वल टू, 8 सेंटीमीटर। इससे हो जाएगा 1/2 इंटू 12.8 कितना हो जाएगा बोलो? 6.4. इससे 2 से 6.4. कैंसिल हो It's जाएगा। equal to 60.4 centimeter. 6.4 6.4 centimeter. 6.4 6.4 centimeter. दिस इज योर आंसर। हम लोग आंसर तो देखते हुए बता देंगे कि हाफ होगा, लेकिन कैसे प्रूव करने के लिए कह दिया जाए तो ऐसे होगा, है ना? ऑप्शन डी इज करेक्ट sir. ऑप्शन। ऑप्शन डी sir. इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ एनी अदर क्वेश्चन? ये Sir, last question. छोटे छोटे क्वेश्चन दिए थे बेटा कि तुम लोग करो अपने मन से, तभी न समझ Sir, में last आएगा। question. कि क्लास 8 में Sir, क्वाड्रिलेटरल जो 21. पढ़ाया गया था वो क्या Sir, था? 40. 14? Sir, 21. Yes, sir. ठीक है, Sir, 14 के 40. बाद 21 बताएंगे। 14 in a 20. quadrilateral ABCD, AB equal to AC and CD equal to A, then quadrilateral is, देखो इरेज कर देना, इरेज कर देना बेटा। No, sir. नो No, तो sir. लिख लो बेटा, जल्दी लिख लो तो इरेज कर दें, जल्दी लिखो, राइट डाउन, नोट इट, नोट कर लो तो लिखें। प्रोटीन देखो, हो गया बेटा, जल्दी लिखो। Yes, sir. क्या? Yes, sir. फोर्टीन क्या है? फोर्टीन क्या होगा? 14th में क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. ये ABCD है, ABCD is a quadrilateral। अब ABCD is a quadrilateral, अब क्या कह रहा है? AB equal to BC, AB equal to BC, ठीक, AB equal to BC and CD equal to DA, CD इक्वल टू DA, CD इक्वल टू DA, ये साइड इक्वल है, CD इक्वल टू DA, तो क्या होगा? ये पूछा है, देन क्वाड्रिलेटरल इज काइट, काइट होगा, इसलिए काइट होगा बेटा, Yes, sir. क्योंकि एडजेसेंट साइड काइट के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऐसे Equal होते क्लास हैं। 8 में जो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी दी हुई है उसमें ऐसे ही बनाया हुआ है, ये है ना, इसका नाम रखा ABCD, है ना, तो ये जो होगा, ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल है, तो काइट होता है, क्या होता है?
काइट एडजेसेंट साइड आर इक्वल। इस एंगल को होगा। लेंगे तो ये दोनों एडजेसेंट साइड कहलाएंगे, इस एंगल को एडजेसेंट साइड। तरह बी को लिए तो दोनों एडजेसेंट साइड, और एंगल डी को लिए तो ये दोनों एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। एडजेसेंट साइड है इक्वल, देयरफॉर इट इज काइट। एडजेसेंट साइड आर इक्वल, देयरफॉर इट इज काइट। It is a kite. लिख दो कि सिंस एडजेसेंट साइड्स आर, रीजन क्या है, यही है, इक्वल, Yes. देयरफॉर इट इज ए काइट। Kite. काइट, इट इज ए काइट होगा। कार। ठीक है ना, समझ में आ गया? Yes. यस सर। एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए तो क्या कहलाएगा, काइट कहलाएगा। Kite होगा। काइट ही होगा। चलो अब कौन सा, 21 sir. 21, ठीक है बेटा। चलो देखो, 21 देखो, 21 क्या है, वाई है, एक्स है, बी है, एंगल एक्स इक्वल टू कितना होगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। एंगल वाई इक्वल टू कितना होगा, Alternate angle से। बी होगा, Yes sir. Angle अल्टरनेट B. एंगल, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस A वाई plus B. Angle A plus B. दिस इज योर आंसर, Yes sir. आंसर यही है, ठीक है। यस सर। Yes sir. एनी अदर क्वेश्चन, Sir, last question. लास्ट Sir, last question. लास्ट नहीं कहा जाता है, अभी जीवन बहुत Yes, sir. लंबा है, जीवन बहुत लंबा है, अभी लास्ट कैसे क्वेश्चन हो जाएगा। आप बोलो 30 नंबर, 17 हैं, बोलो बेटा 17, yes sir चलो 17 देखो, 17 इसको इरेज कर दें, लिख रही है। yes sir नंबर क्या कर रहा है 17 में, in a equilateral triangle ABCDE where the midpoint of AB AC respectively, the length of B is ABCD is equilateral triangle. और ज्यादा पता नहीं, ABCD are equilateral triangle, मतलब और इसका मिड पॉइंट D है, since D and E are midpoint of
AB and AC respectively. Respectively. Therefore, by midpoint theorem, midpoint Midpoint theorem, D is equal to half DB of is equal to half BC. D DC equal is equal to half of BC. Half D BC. parallel to To half of BC and And D is equal to half BC. D is and equal to D half of BC equal to is half equal to half of of BC. 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 This is your answer. आंसर हो गया। और छोटे छोटे क्वेश्चन Yes. दिए थे बेटा कि तुम लोग सब कर लो। लिखा है Yes, नॉट sir. पॉसिबल टू फाइंड, लिखा है कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, है ना। 3 सेंटीमीटर हाफ ऑफ बी सी, 3/2 ऑफ बी सी, तो हाफ ऑफ बी सी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 of BC होगा। Yes. और क्वेश्चन बेटा, और कोई क्वेश्चन? No, sir. नहीं, और Sir, कोई? 40. 14, Sir, 40. 40, Sir, 40. 40, Yes, sir. 40, Yes, sir. 40 तो नहीं था कोई, 30 था और 29 था। 30 देखो, 30। सर उसका शुरुआत में D and E are mid points. हैं, मुझे इरेज कर देना। Sir. हैं? Yes, sir. देखो Yes, एक sir. ही, Yes, sir. हाँ चलो। चलो, माइक बंद कर लो, तुम लोग घर से आवाज आ रही है, माइक बंद कर लो। घर में क्या हो रहा है यहाँ पता लगता रहता है। तुम लोग ये ना करो, माइक क्लोज कर लो जब घर में कोई काम हो। पूछना हो तो खोलो। चलो बेटा, कितना नंबर? 13, 30। Sir, D and E are mid points. वो 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन। Oh, उसमें Yes, दिख नहीं रहा था इसलिए. हाँ, विजुअल नहीं था इसलिए ऐसा हुआ होगा। Yes, sir. D and E are the midpoint of side AB and AC respectively of triangle ABC. D is produced to F. D is produced to F. D को F तक प्रोड्यूस किया, है ना। To prove that CF is equal and parallel to DA, we need an additional information which is, इसमें क्या होना चाहिए जिससे CF इक्वल टू DA हो जाए और CF पैरेलल टू DA हो जाए, है ना। ABC ट्रायंगल था, ABC ट्रायंगल था, ABC और D और E मिड पॉइंट था। D and E आर मिड पॉइंट। इसलिए प्रूव करना है, प्रूव दैट if for what property CA parallel to DA and CF इक्वल टू DA। CF इक्वल टू DA कैसे प्रूव करेंगे? तो ले लो दोनों ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ADE और CF है, F कहाँ है? यहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है, इसको आगे बढ़ाया गया है, ये F मिल गया, ये F मिल गया, D मिला, F मिल गया, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ADE and CFE, चाहे CF लिख लो, दोनों ट्रायंगल को लिखो।
इन ट्रायंगल, पहले उस ट्रायंगल को ले रहे हैं, ट्रायंगल CFE एंड ट्रायंगल एंगल ADE। क्या होगा बेटा, बोलो। AE is equal to ये तो हो CE, जाएगा, AE हाँ, और AE equal to एंगल CE। AED E is midpoint, E is midpoint of midpoint, AC. midpoint Yes sir. is midpoint of AC, है ना, AC. AC। Yes sir. ये क्या हो गया, साइड हो गया, साइड हो गया। अब Side हो एंगल, ये एंगल मिल गया, एंगल AE, एंगल एंगल 3 AED, इक्वल टू एंगल एंगल 4, एंगल 3 yes इक्वल टू vertically opposite angle, vertically opposite angle, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों होगा, वर्टिकली vertically opposite angle, एंगल। ये क्या हो गया, एंगल हो गया, दिस इज एंगल हो गया। अब तीसरा क्या हो, अब तीसरा चीज क्या हो जाता है, साइड ले लिया, एंगल ले लिया, अब साइड चाहिए ना, पास वाला साइड एडजेसेंट, Yes sir. दोनों साइड के बीच का एंगल, तो D इक्वल टू D is equal to EF, D इक्वल टू D EF ले is लिया, equal to EF. है ना। Yes sir. ये नीड, Yes sir. इसकी जरूरत थी, नीड है, आवश्यक है ना, नीड। तो ये क्या हो गया, साइड हो गया, साइड हो गया बेटा। Side. तो किस Yes क्राइटेरिया sir. से, बाई SAS criteria, SAS criteria, ए से, Side by में side. SAS criteria, ए से एस, by SAS criteria, हाँ, क्राइटेरियन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल triangle AD congruent triangle CFE, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE, CFE, CFE के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, वो ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। yes sir, हाँ, CFE तो क्या हो जाएगा, CF जब ये हो गया तो CF is equal to AD, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू, ये 4 है, ये 2 है, yes, एंगल 1 इक्वल टू, दिस इज 2, ये 2 है, एंगल 1 इक्वल 2 दिख रहा है बिल्कुल है, 2 दिख रहा है, yes sir, हमें तो लग रहा है कि नहीं दिख रहा है। एंगल 1 No sir, नहीं दिख बाई रहा। CPCT, दिख रहा है। CPCT है ना। CPCT, तो अल्टरनेट एंगल, Yes, sir. ALT लिखा मतलब अल्टरनेट, angle अल्टरनेट एंगल alternate आर are equal, देयरफॉर क्या हो जाएगा, बोलो, देयरफॉर DA, देयरफॉर CF, BA parallel, CF लिखना चाहिए, ट्रायंगल CFE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, बोलो ADF। ADF, तो CF पैरेलल टू क्या हो जाएगा, CF पैरेलल टू CF parallel to एंड AD, CF इक्वल टू DA, कैसे, बाई DA, CPCT, by CP, CPCT से हो जाएगा। appro- ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट Yes. हुए तो CF इक्वल टू क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा, CF इक्वल टू DA, DA हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, DA दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, वो ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, congruent है, वो ट्रायंगल आर congruent, हाँ, कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा, तो क्या कहेंगे, है ना, समझ आ गया। साइड हाँ, CF ये कॉन्ग्रुएंट हो गए और CPCT, इक्वल yes, हो sir. गए, कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल। चलो और क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन equal, साइड में है, दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सा, सर इधर साइड में दिखाई नहीं दे रहा है। दिख नहीं रहा है, सर साइड में दिखाई नहीं दे रहा है। यस सर, हाँ, कैमरा थोड़ा सा इधर कर दीजिए। अच्छा। दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल है, यस सर। हाँ, चलो लिखो, यस सर। लिख लो टाइम। होमवर्क में रहेगा एक्सरसाइज 4th और 3rd करके आना, 4th और 3rd, एक्सरसाइज 4th और 3rd करो, 4th और 3rd करो, है ना। Chapter 4. chapter 4 और 3, हाँ,
और 5 तो करना नहीं है, 6 करने के लिए दिए थे। 6 से क्वेश्चन है कोई? Yes, sir. 6 से No, क्या no, क्वेश्चन sir. है? 6 से क्वेश्चन हो No, तो बोलो। sir. No, sir. Sir, No, no, sir. no, sir. No, sir. चैप्टर नंबर No, 6। sir. 6 में कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। चैप्टर नंबर 6, 7, 8 ये तीनों दिए थे करने के लिए। रिवीजन करा रहा हूँ, है ना? Yes. रिवीजन करा रहा हूँ। Yes, जो भी sir. क्वेश्चन नहीं आता उसको पूछो। रिवीजन में क्या है, जो भी क्वेश्चन नहीं आया उसको पूछो। चलो, और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? बोलो। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? बोलो गर्ल्स। गर्ल्स बोलो, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? कुछ सर और बाकी हो गया है। हैं? सर आ रहा है। हाँ चलो, लिख नहीं रही हो ना? लिख रही हो तो बोलना, मिटाएंगे नहीं। सर लिख रहे हैं। लिख लियो? No, हाँ sir. Yes, sir. No, sir. बस लिख- हाँ, थोड़ा सा लिखो जल्दी लिख लो तो फिर इरेज करें उसको। राइट डाउन लिखिए। एनी अदर क्वेश्चन? सर हो गया। हो गया? चलो, Yes, और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलो जल्दी। किसी भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन हो तो बोलो। एनी एक्सरसाइज, किसी भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन हो तो बोलो। कह रही थी एक लड़की की रिवीजन कराई है। रिवीजन करा रहे हैं तो तुम लोग का पता नहीं चल रहा है। रिवीजन में पूरा कर लो, जो छुटा हुआ उसको पूरा कर लो। जिसको सलूशन चाहिए बोलेगा, मैं सलूशन भेज दूंगा। और एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन? बोलो। कोई और क्वेश्चन? बोलो भाई, और कोई? हैं? बोलो। एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? बोलोगे नहीं? सर आप क्वेश्चन दीजिए करने को। करने को? चलो, यस सर। एक को दे रहा हूँ क्वेश्चन। चलो, इसी का 10 नंबर क्वेश्चन है। देखो 10 नंबर, इसको करना। दे- 10 नंबर क्वेश्चन। ABC 3 पॉइंट है, लाइन है। It's 90 degree. सर 90 डिग्री, ठीक है? 90 डिग्री, ठीक है? डी और सर ई एक नाम है। बार क्वेश्चन बोल- डी और ई नाम है। देखो सर क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन एक बार बोल दीजिए। हाँ, सुन लो क्वेश्चन। In given figure, A and B are Yes, the sir. two on the same side of A and B are the same side of a line M. लाइन M है। लाइन का नाम क्या है? M। लाइन का नाम क्या है? M। इस लाइन का नाम है M, है ना? इसके एक साइड में A और B दो Yes. पॉइंट्स हैं, ठीक है? AD पैरेलल टू M, AD M पे परपेंडिकुलर है। AD परपेंडिकुलर ऑन M, इफ AD परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 10 है AD परपेंडिकुलर ऑन M। और क्या दिया है?
BE perpendicular on M. BE perpendicular on M. और क्या दिया है? Perpendicular and meet M and D respectively. C the midpoint and C is the midpoint and C is midpoint. Midpoint of AB. Midpoint of AB. And prove that CD equal to CE. ये नहीं है बेटा, इसको इरेज कर लेना। CD equal to CE ये है, ये दिया हुआ है। Prove that CD equal to ये दिया हुआ। फिगर बना लो बेटा, फिर से फिगर बना लो, जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी बना लो। यही प्रूव करने के लिए यही प्रूव करना है। हाउ टू प्रूव। देखो किसके घर में आवाज़ इतनी आ रही है? बच्चा रो रहा है, कोई लड़का रो रहा है। देखो कोई लड़का रो रहा है। बंद करो अपनी आवाज़, माइक बंद कर लो। चलो बेटा, यही प्रूव करना है। फिगर ये होगा, सी मिड पॉइंट है तो CD इक्वल टू डी प्रूव करना। CD इक्वल टू डी प्रूव करना सर है। वो E 90 डिग्री है। E 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री। ये लिखा नहीं है। AD परपेंडिकुलर ऑन M, पूरी लाइन पे AD परपेंडिकुलर है। एंड BE परपेंडिकुलर ऑन M, BE परपेंडिकुलर ऑन M। तो प्रूव करना है CD इक्वल टू CE। हाउ टू प्रूव? C द मिड पॉइंट, C मिड पॉइंट है, लिखा हूँ उसमें। ये C मिड पॉइंट हो तो कैसे प्रूव करेंगे? हाउ टू प्रूव दिस, कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, प्रूव करो। चलो करो, तुम लोग तो करो, इसको करके रखना, सेंड करना, है ना? यस सर, यस सर। और भी क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। आज क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेजूंगा करने के लिए, है ना? यस सर। यस सर। चाहे लिखूंगा, कल क्वेश्चन करके आज भेजो। अभी टाइम लगे तो अभी कर दो, नहीं तो व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है? चलो, और कोई पूछना है? एनी अदर क्वेश्चन पूछना है इसमें? इस क्वेश्चन पे डाउट नहीं है ना कोई? पूछो, पूछना है तो। क्वेश्चन पे डाउट हो तो पूछो। क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो। सर हो गया। हो गया? यस सर। हो गया। कर लियो प्रूव? यस सर। ठीक है, अच्छी बात है। यस सर। हाँ देखो, ट्रायंगल तो ये 2 ट्रायंगल यस सर, बनेगा, हो गया। है ना? 2 ट्रायंगल बनेगा, इसी से सॉल्व हो जाएगा, है ना? यस सर, 2 ट्रायंगल बनेगा। यस सर। सर हो Yes, गया। sir. 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। हो गया। हो 2 गया ट्रायंगल सर। बना के और प्रूव कर लेना है। Yes, इजी sir. है, कोई हार्ड नहीं है प्रूव करना, है ना?